हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल में। आज हम आपके साथ एक फिर से नया टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई आर फॉरेक्स रिजर्व शूटिंग अप व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज हिट। भारतीय अर्थव्यवस्था के हिट होने पर भी विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसी जो है वो इंडिया में क्यों बढ़ रही है। एज वी ऑल नो, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड हिट एंड आवर कंट्री इंडिया इज ऑल्सो सफरिंग बाय कोविड हिट। तो ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था तनाव में है, प्रेशर में है और वृद्धि 2020 और 21 में जो होने की उम्मीद थी वो तो हुई नहीं है क्योंकि बिजनेसेस सारी चीजें बंद पड़ी है। तो बढ़ती विदेश मुद्रा भंडार अर्थव्यवस्था के लिए राहत के रूप में आया है। अब ये राहत क्या है? ये राहत ये है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का, वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है जुलाई 2020 में। आगे डिटेल में चलने से पहले थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के लास्ट 10 इयर्स के फॉरेक्स रिजर्व में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है। सो नाउ ईयर 2020 में नाउ द इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एट प्रेजेंट 500 बिलियन का हो चुका है, जो कि अब तक में सबसे हाईएस्ट है। नाउ सबसे पहले हम बेसिक्स पर आते हैं। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व जो है एक्सटर्नल रिजर्व एंड फॉरेन रिजर्व, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी चीज एक ही टर्म होते हैं। इसको आप जो कहना चाहें अपनी इजी भाषा के हिसाब से या जिस टर्म को भी आप समझते हो उसको आप समझ सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर सेम। अब आगे हम बात करते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिफाइंस फॉरेन रिजर्व। आईएमएफ जो होता है वो होता है एक्सटर्नल एसेट्स दैट अ कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी कैन यूज टू मीट द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल नीड्स। अब एक्सटर्नल एसेट्स से हम क्या समझते हैं? एसेट्स मतलब जो हमारे एसेट्स हैं, और एक्सटर्नल जैसे कि डॉलर इसलिए कि उनको हम प्रिंट तो नहीं करते हैं बट हमारे पास है, हमारे रिजर्व में है और हमारे आरबीआई के पास है, तो वो हो गया हमारे एक्सटर्नल एसेट्स। एंड द कंट्रीज मॉनेटरी अथॉरिटी, अब हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? वो है आरबीआई। और वर्ल्ड के अलग कंट्रीज की तरह हमारे देश में भी हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। उसको करने के लिए हमें डॉलर्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमने नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या बाहर से और भी कई चीज हम जो हमारी कंट्री में नहीं है या कम है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम पेमेंट जो है वो डॉलर में करते हैं और ये डॉलर हमें आरबीआई के थ्रू मिलता है इंडिया में, जिसके लिए आरबीआई इसको अपने पास रिजर्व में रखता है, तो वो हो जाता है आरबीआई का एक्सटर्नल एसेट। अभी जैसे लेटेस्ट की बात करते हैं, हमारे डिफेंस ने, इंडिया के डिफेंस ने राफेल को बाहर से इंपोर्ट किया, तो उसके लिए क्या हमने रुपीस में पे किया? नहीं, उसके लिए हम ग्लोबल जो करेंसी ट्रेड के लिए यूज की जाती है विच इज डॉलर, तो उसको हमने डॉलर में पे किया। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, मेडिसिन है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, गोल्ड है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इंडिया के नेबरिंग या अदर कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं और उनसे हम उन चीजों को परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हम डॉलर में उनको पे करते हैं। अब डॉलर में ही क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री इन वर्ल्ड दे एक्सेप्ट द डॉलर एज द ग्लोबल करेंसी। और जब उसकी रिजर्व की बात होती है तो दुनिया के ज्यादातर देश, क्योंकि डॉलर ही एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड की हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है, तो ज्यादातर देश जो है वो अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर को ही प्रेफरेंस देती हैं, वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री। और हर कंट्री के अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे चाइना का अपना सेंट्रल बैंक है, इंडिया में आरबीआई है, यूरोपियन यूनियन का अपना अलग सेंट्रल बैंक है। तो इन सब सेंट्रल बैंक में जो सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है वो करेंसी कौन सी है? वो डॉलर है, जो कि 62% जो है फॉरेन करेंसी का रिजर्व डॉलर में है। उसके बाद सेकंड आता है यूरो विच इज 22% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ बैंक, और यू कैन से दी सेंट्रल बैंक्स का जो रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी का उसमें 22% यूरो होता है। यूरो के बाद लोग चाइना में भी बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो तीसरे नंबर पर आता है चाइनीज युआन। फिर और भी अलग अलग कंट्री की करेंसीज हैं, देन पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर्स आर मोर प्रोमिनेंट। और ये जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है किसी भी देश के लिए, वो उस देश की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अपने टॉपिक पर आते हैं, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हाउ हैज द राइज बीन? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कैसे हुई? हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 20 सितंबर 2019 को कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में भारी कटौती की घोषणा कर दी। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। जुलाई में बजट की घोषणा के बाद निवेशक यानी इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्ट करने की स्कीम थी वो थोड़ी सी कमजोर हुई।
उसका रीजन क्या था, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि जो नया बजट बना है वो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए उतने ज्यादा फेवरेबल टर्म्स में उनको फेवर नहीं करता है इन्वेस्टर्स को। उसको करेक्शन करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो हाई टैक्स लायबिलिटीज लगाई हुई थी इन्वेस्टर पर, उन्होंने उस ठीक करने के लिए अपने बजट में कुछ चेंजेस किए और सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेट था उसमें गवर्नमेंट हैज चेंज द डिसीजन एंड रिवर्स इट्स बजट डिसीजन रिलेटिंग टू द हायर सरचार्ज इम्पैक्ट ऑन एफपीआई अलॉन्ग विद अ कट इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। यानी कॉर्पोरेट टैक्स दर में जो एफपीआई पे हायर टैक्स लग रहा था उसमें उन्होंने अपने निर्णय को चेंज करके उस टैक्स के रेट को कम कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था और बाजारों में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया गया और वो आकर्षित होकर के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। और इसके रिजल्ट में 20 सितंबर 2019 से लेकर के 31 जुलाई 2020 के बीच में $106 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है इन्वेस्टमेंट की, और अप्रैल की शुरुआत से यह $60 बिलियन बढ़ गया। इसलिए 10 महीनों में भारत ने 20 सितंबर 2019 से 25% अपना जो फॉरेन रिजर्व है करेंसी का उसको बढ़ा दिया है। इंडिया अब चाइना जिसके पास 3298 बिलियन, उसके बाद सेकंड में जापान 1383 बिलियन, स्विट्जरलैंड 896 बिलियन के पीछे वैश्विक रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में 5th रैंक पर है। और रशिया के पास 591 बिलियन का है। तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में लगभग 500 बिलियन का फॉरेन करेंसी का रिजर्व है। और इसके मेन रीजंस क्या क्या हैं? वन ऑफ द मेन रीजन या आप कह सकते हैं की फैक्टर जो है वो एफपीआई का इनफ्लो है। एक और रीजन है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। फरवरी 2020 के बाद से भारत के तेल आयात में कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा कमी आ गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एंड क्रूड ऑयल जिसके लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है, डिपेंड क्या होना पड़ता है, हमें उनसे इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिसमें एक हमारा अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो जाता है बिकॉज ऑफ एक तो क्रूड ऑयल के रेट्स में कमी आ गई एंड सेकेंडरी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों ने गाड़ियां कम चलाई, रोड पर ट्रैफिक कम हुआ, इस वजह से पेट्रोल और कच्चे तेल का आयात जो हुआ है इंपोर्ट वो कम हुआ है। जब परचेज कम है तो एक्सपेंसेस भी कम रहेंगे एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी इंपोर्ट कम हुआ, गोल्ड का भी इंपोर्ट कम हुआ। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस फॉरेन रिजर्व जो कि डॉलर्स में परचेज के लिए जाता वो हमारे पास रिजर्व में रह गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अकॉर्डिंग सेम ड्यूरेशन ऑफ लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं इस ड्यूरेशन को, सेम ड्यूरेशन में हमारे कहने का मतलब उस ड्यूरेशन से है जो कि लॉकडाउन की है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 24 मार्च टिल नाउ। इस ड्यूरेशन में यू वोंट बिलीव गोल्ड का इंपोर्ट 95% कम हो गया है। बड़ा रीजन और है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का, दैट इज जियो प्लेटफॉर्म में अभी हमने न्यूज में देखा था कि मुकेश अंबानी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर जियो को डेप्थ फ्री करने के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज को डेप्थ फ्री करने के लिए फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाए, जिसमें फेसबुक के मिस्टर मार्क जकरबर्ग का 5.7 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 43,000 करोड़ रुपीस, सिल्वर लेक का अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ रुपीस, गूगल का 33,000 करोड़ रुपीस, इन सब का ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में आया है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बाहर से आया है तो जाहिर सी बात है फॉरेन करेंसी में आया है विच इज डॉलर। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है दैट इज ऑन द हाईएस्ट till now, approximately $500 billion plus. So I hope आपको ये information पसंद आई होगी, and for any other further details regarding this information you may ask your question into comment box. Thank you.